मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर ले रहे हैं। एल्कीन्स की बात हो रही थी। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 में एल्केन्स फिनिश। एल्कीन के हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रॉपर्टीज की बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, यानी एल्कीन की बनाने की विधियां हम कैसे बना सकते हैं। कुछ 4 मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। चारों बहुत आसान है, उसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी मैसेज आपसे। मैं आपका अनुराग जायसवाल सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज घर में रहिए, लॉकडाउन में बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा। देश की बात है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो शायद हम आप में से बहुत लोग को खो देंगे, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज आप घर में रहिएगा। बाकी सिलेबस आपको मैं पूरा कर रहा हूं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली बात है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से हम कैसे बना सकते हैं क्या एल्कीन। ठीक है, तो पहला वाला मेथड है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। नाम समझिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। केमिस्ट्री इतनी आसान होती है ना कि सब कुछ खुद बोलती है, कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है। भाई डिहाइड्रो मतलब डी मतलब डिलीट करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, यानी किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकाल दो तो क्या बचेगा, एल्कीन बचेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे लिए एक एग्जांपल है RCH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और X। ठीक है, इस तरह कंपाउंड है फ्रेंड। तो इसको CH2 को अगर हम आप आज्ञा दे तो क्या हम CH2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, CHH करके लिख सकते हैं। दिस इज द एल्किल हैलाइड। क्या है एल्किल हैलाइड में X से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करिए फ्रेंड, कुछ ना करिएगा, इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करें। क्या कराना है आपको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जब आपको कराना है तो किसकी प्रेजेंस में आप करा सकते हैं इसको, किसी प्रेजेंस में करा सकते हैं, एसिड प्रेजेंस में करा सकते हैं, वाटर प्रेजेंस में करा सकते हैं। चलिए हम सिंपल सा एसिड प्रेजेंस में कराते हैं। तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड, देखिए कि इस जगह से H+ निकालिए, तो जब आपको पता है कोई प्लस वाला जाता है तो माइनस छोड़ के जाता है, और कोई माइनस वाला जाता है तो प्लस छोड़ के जाता है, और कोई प्यार छोड़ के जाता है तो दर्द छोड़ के जाता है। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहां से जब X माइनस निकलेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, प्लस। और केमिस्ट्री का सीधा सा है कि प्लस माइनस में क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या बचा RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये दोनों कहेंगे आओ मिल जाए, दोनों मिल क्या बन जाएगा, और यहां से जो निकला H + X माइनस, दिस इज HX, दिस इज एल्कीन। यानी कितना आसान तरीका है। आप देखिए कि एल्किल हैलाइड से जब एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया, डी मतलब डिलीट, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, इसको निकाला तो HX निकल के हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये कितना आसान है। एग्जांपल ढेर सारे जो आप चाहे भगवान की दया से आप ले सकते हैं। CH3 CH2 CH2Cl, अगला ले लेते हैं C2H5 CH2C H2Br, ये कुछ कंपाउंड और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं I। ठीक है, तीनों में सेम रिएक्शन कराते हैं फ्रेंड। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl निकालो और बगल वाले से H निकालो, तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा, CH3 CH और CH2। क्या बना, हमने यहाँ से H निकाल दिया और यहाँ Cl निकाल दिया, तो यहाँ से H निकला तो CH बचा और CH2। अब यहाँ पे बीच में बॉन्ड आएगा, दिस इज बॉन्ड, एंड यहाँ से क्या निकलेगा, HCl। इसका नाम क्या है, प्रोपीन या प्रोपीन 1। हम तो यही सीख रहे हैं ना कैसे बनाते हैं एल्कीन, आपके सामने है, गर्मा गर्म एल्कीन आपके सामने है, बन गया। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है फ्रेंड, यहाँ से Br निकालो और यहाँ से H निकालो, तो क्या बचेगा, C2H5CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से निकल गया HBr। तो जहां से निकाला वहां पे दोनों किसी का लगाओ, सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो इसका नाम क्या है, 2 1 3 1 4 ब्यूटीन, दिस इज ब्यूटीन, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कितना आसान है ना। उसी तरह से आयोडीन यहाँ से निकालो, बगल से निकालो, तो क्या होगा, इस कंपाउंड के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। आसान। अब इसमें कुछ और आगे नियम है, अगर यहाँ पे बीचों बीच दिया था इस साइड से निकाले कि इस साइड से निकाले, तो फिर वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल पे आएंगे हम लोग, है ना, सेट-ज़ैप रूल पे आएंगे, तो सब फ्यूचर में बात करेंगे, आगे जब थोड़ा डिटेल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये अभी हम केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख रहे हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, हेडिंग बाई। दूसरा हमारा बहुत आसान तरीका है, बाई 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 डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, RCH2CH2OH, ये होता है, दिस इज एल्कोहल फ्रेंड्स। सीधी बात करें तो
अल्कोहल, या C2H5OH अल्कोहल। अब हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब डिलीट और हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी कि हमको अल्कोहल से पानी को अलग करना है। यानी कभी आप अल्कोहल में तो पानी मिला के पीने जा रहे थे, कोई आ गया, आपको पानी को अलग करना है, ठीक है। जब आप अल्कोहल से पानी को अलग करेंगे तो फिर वही रिएक्शन आपको रिएक्शन कराना है द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए बहुत आसान तरीका है। इस OH को हम ऐसे लिखते हैं आपको दिखाने के लिए, और इस H को एक यहां लगा दें। अब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस छोड़ेगा, यहां से OH माइनस निकलेगा तो यहां प्लस छोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा वही कंपाउंड RCH और CH2, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, एल्कीन। वही तो कब से सिखा रहे हैं आपको हम, क्या बन गया, एल्कीन। आपकी बार क्या निकला, HOH मतलब पानी, H2O, H प्लस OH बराबर वाटर, यानी कि सीधा। अच्छा हाँ, मैंने तो लिखना बताया नहीं, अगर आप कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपने पहले बोला था, इस पर क्या लिखेंगे कि व्हेन अल्कोहल इज डन गोज अंडर द डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन दे फॉर्म एल्कीन एंड रिमूव वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। कितना आसान है ना, बस इस तरह से लिखना है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है C2H5OH, इसका रिएक्शन करा देते हैं, एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो अब इसको कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लो। इसको इलेबोरेट करके हम CH3 CH2OH लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस वाले से OH निकालो, इस वाले से H निकालो, क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से क्या निकलेगा H2O, दिस इज एल्कीन यानी एथीन। एथेनॉल से क्या बन गया, एथीन। यही तो हम बनाना सीख रहे हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम कुछ लंबी चेन ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। अब इसका नाम पहले जान लो क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक 5 कार्बन और एक सिंगल ब्रांच, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेनॉल। दिस इज आइसोपेंटेनॉल, ये पेंटेनॉल है। अब क्या करना है फ्रेंड, सीधा सा कुछ नहीं करना है, यहाँ वाले से OH निकाल दो और बगल वाले से H निकाल दो, क्या बचेगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकलेगा H2O। अब इसका नाम क्या हो गया, आइसोपेंटीन, यानी कि पेंटेनॉल से क्या बन गया, पेंटीन। तो ये कितना आसान है कि आप कोई सा भी एग्जांपल ले करके, ढेर सारे एग्जांपल ले करके आप खुद से बना सकते हैं। जितना एग्जांपल लेना हो ले लो, जितनी कॉपी भरनी हो भर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान है, जितनी कॉपी भरनी हो भर दो। तो सीधा से क्या है, अल्कोहल का डिहाइड्रोशन करके हमने क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। तीसरा हेडिंग की बात करते हैं फ्रेंड, तीसरा है बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ विक डाइहेलाइड। हाँ, विक डाइहेलाइड, अभी एल्किल हैलाइड आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, लेकिन वहां पे हम लोग उसको डिटेल जानेंगे कि डाइहेलाइड क्या होता है। देखिए एक चीज समझिए, आपको पता है कि कोई हमारे पास कार्बन की चेन है, देखिए ये फ्रेंड ये हमारे पास कार्बन की चेन है, तो उसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं मोनोहैलाइड। और अगर इसी में हम 2 हाइड्रोजन लगा दें, दिस इज कॉल्ड डाइहैलाइड। क्या कहते हैं, डाइहैलाइड। तो अब डाइहैलाइड भी 2 प्रकार के होते हैं, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। डाइहैलाइड भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी डाइहैलाइड है और ये भी डाइहैलाइड है, 2 हाइड्रोजन इसमें भी है, 2 हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, साफ साफ फर्क दिख रहा है भैया, कि इसमें दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पे लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे। इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, विक, पूरा नाम होता है विसिनिल, इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड। और जब एक ही कार्बन पे लगे हैं, इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। ठीक है, ऐसे याद करना कि जब एक ही गली में 2 गाड़ी एक सामने से आ जाए छोटी गली में, तो जाम लग जाएगा। तो दोनों गाड़ी एक ही गली में आ गई तो जाम लग गया, मतलब जेम हो गया, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये विक डाइहैलाइड हो गया और ये जेम डाइहैलाइड हो गया। हमको बनाना किससे है, विक डाइहैलाइड से। तो इसका बहुत सिंपल से रिएक्शन है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये सिंपल सा कंपाउंड है। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पे CH2 हटा के X लगा देते हैं, और क्या कर सकते हैं, एक X से हम यहाँ लगा देते हैं, इसको हटा के एक X यहाँ लगा। ठीक है, अब ये हमारा डाइहैलाइड हो गया फ्रेंड, नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया डाइहैलाइड ब्यूटेन। ठीक है, डाइहैलाइड डाइहैलो ब्यूटेन। अब इसमें जब ये रिएक्शन कराते हैं ना, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम एसिड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जिंक के साथ क्या यूज करते हैं, CH3OH मेथेनॉल सॉल्वेंट यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। अब क्या होगा फ्रेंड कि यहां से दोनों X2 अलग हो जाएगा, X2 अलग, यानी Cl2 Br2 I2 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, और दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो जब बॉन्ड बनेगा फ्रेंड तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl2 कह रहा हूँ, X2 जो हमने यहाँ पे लिया, यानी डाइहैलोजन बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, सीधा सा एल्कीन।
खत्म काम, दोनों H2 निकाल दिया। अब ढेर सारे एग्जाम्पल अब हमको लेने चाहे तो हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमको हमारे पास है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, कुछ और एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है। अब हम दोनों का रिएक्शन किससे कराना है, सेम कहानी करानी है, जिंक और मेथेनॉल से, जिंक और मेथेनॉल से रिएक्शन करा दिया। तो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, आप खुद बनाइए, क्या बनेगा, आसान है ना। यहाँ से Br हटाओ, यहाँ से Br हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया। यहाँ से Cl हटाओ, यहाँ से Cl हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो। आगे बना लेना, मेरी तरह आलसी मत बनो, ठीक है। इस तरह से कर लिया, कितना आसान है रिएक्शन, कितना आसान है ना। तो ये हम किसने आसानी से हमने देख लिया कि तीसरा मेथड है कि डाई हैलाइड से हम कैसे एल्कीन को बना सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे हिसाब से सबसे सरल सब्जेक्ट है आपके पूरे सब्जेक्ट में से। तो अगर मैं सिलेबस पूरा कर पाया और पूरा पढ़ा पाया तो आप देखेंगे कि इससे आसान सब्जेक्ट कोई है नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए लास्ट बात करते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। यहाँ पे हम रिडक्शन नहीं कह सकते, हम इसको बोलेंगे पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलेंगे, पार्शियल रिडक्शन। देखो आपकी हेडिंग है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपने देखा था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन था। आपने जब इसका रिडक्शन किया, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करना, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजन ऐड कैसे होगा, एक बॉन्ड गायब कर दो, एक बॉन्ड यहाँ से गायब कर दो। तो अब जब एक बॉन्ड गायब करोगे तो हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा ना, एक एक। ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे H2 ऐड करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, किसी की प्रेजेंस में करा लीजिए, ठीक है। अभी क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अब एल्कीन में फिर से हम रिडक्शन करा दें इसी की प्रेजेंस में H2 लगा के, तो एक बॉन्ड और टूटेगा, ये क्या हो जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया, एल्केन। ये हमने लास्ट क्लास में ही देखा था जब हमने एल्केन पढ़ा रहे थे। तो यानी कि एल्काइन से रिडक्शन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन। अगर फुल रिडक्शन करोगे तो डायरेक्ट यहां से यहां बनेगा, और अगर पार्शियल रिडक्शन करोगे तो सिर्फ यहां से यहां बनेगा, इसके आगे बनने वाला चीज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक, पैलेडियम, निकिल की प्रेजेंस में हम जब पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कीन। फुल रिडक्शन कर देंगे तो एल्कीन बन जाएगा। हमें क्या करना है, पार्शियल। तो ये हमने 4 मेथड बताया कि हम कैसे बना सकते हैं तो एल्कीन। ऐसे बहुत सारे मेथड है, सिर्फ एल्कीन भाई 4 ही मेथड है, आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना लिखना काफी है। बाकी है तो बहुत मेथड, 15-20 मेथड है। मैं ऐसे अमोनिया, अमीन ले लो, अमीन कंपाउंड से निकाल दो, उससे बन सकता है, अमोनिया निकाल के बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड से एग्जाम्पल से हम लोग बना सकते हैं। सल्फोएल्केन से बना सकते हैं अलग करके, H2SO4 अलग करके बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वो किसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि सबसे पहली बात हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था आपको, स्टेट क्या है, किस अवस्था में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और उसका नेचर कैसा है, क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर का है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है। इन सब की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, जैसे वहां पे था वैसे बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। C1 से लेकर C4 तक दे आर कॉल्ड गैसियस फॉर्म में, यानी कि हमारा देखा जाए तो C1 तो होता ही नहीं है, फ्रंट C2 होता है, यानी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दे आर एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, C5 से आ जाओ C17 तक, यानी पेंटीन से लेकर डेकेन तक, डेकहेप्टीन तक, ये होते हैं लिक्विड फॉर्म में। और C17 से ऊपर चले जाओगे, एबव जाओगे, ये होते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक है। बहुत सीधा सा फंडा है। दूसरी बात करें मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको वहां बताया था एल्केन में सेम वैसा ही है कि बिकॉज जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, अचानक से बढ़ेगी, और ब्रांचिंग बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, जैसे मैंने वहां बताया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचर की। तो देखिए इसका नेचर की बात करें तो ये ऑयली नेचर का होता है। इस नेचर का होता है ऑयली, क्योंकि इसका नाम क्या है, ओलेफिन्स है ना, और ओलेफिन्स नाम से ही बना है, ऑयली नाम से बना ओलेफिन्स। तो ऑयली नेचर के होने के कारण क्या होते हैं, ओलेफिन्स जो होते हैं ऑयली नेचर के होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो पेट्रोलियम ऑर्डर है, ऑयल का ऑर्डर है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, आपको याद है कि एल्केन जो थे वो पूरी तरह से नॉन पोलर थे, क्योंकि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था और वाटर सॉल्युबल नहीं थे, इनसॉल्युबल थे। यहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड होने के कारण ये ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस देते हैं। कैसे रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड को टूटना, और एडिशन रिएक्शन।
तो बहुत सारे एडिशन रिएक्शन देने के कारण क्या होते हैं कि ये थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल तो हैं, लेकिन ये लेस वाटर सॉल्युबल, हम कह सकते हैं कि ये लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं। पूरी तरह से तो सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से लेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये पूरी तरह से सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि हमारा एल्केन होता है। ये हो गया हमारा फ्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना, पहला रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज के कुछ एलिमिनेट करने, कुछ निकालना, उस एलिमिनेशन रिएक्शन। तो उसमें E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, उसको मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।